नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। तो हमारा उद्देश्य है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब दोस्तों हम कॉन्सेप्ट तो सारे टॉपिक के क्लियर कर चुके हैं और उसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अब बारी है सुपर फास्ट क्विक रिवीजन की। तो हम आपको क्विक रिवीजन के माध्यम से ये अब तीसरा टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है रॉबर्ट्स मिल्स गैने। यहाँ से भी सीटेट में कई बार एक क्वेश्चन तो देखने को मिला है, जो कि डीप लेवल का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, बेसिकली क्वेश्चन आता है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद रॉबर्ट मिल्स गैने से सवाल गलत होने का कोई भी चांस नहीं होगा। कम समय ज़्यादा नंबर, ठीक है, कम समय ज़्यादा नंबर। तो क्विक रिवीजन को हम स्टार्ट करते हैं। नो थ्योरी नो बकवास। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हम रॉबर्ट्स एम गैने के अधिगम के 8 प्रकार को एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे, वो है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो सिग्नल लर्निंग। ठीक है, ये हो गया आपका एक। दूसरे नंबर पे जो है वो है आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, यानी SR लर्निंग। तीसरे नंबर पे जो है वो है चयन लर्निंग, यानी श्रृंखला अधिगम। और जो चौथे नंबर पे है आपका, ये है दोस्तों शाब्दिक अधिगम, यानी वर्बल लर्निंग। इसके बाद देखिए, पाँचवें नंबर पे जो है आपका वो है दोस्तों, पाँचवें नंबर पे है बहुविभेदन अधिगम। इसी प्रकार जो छठा नंबर है आपका, ये है संकल्पना अधिगम, या कह सकते हो संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, इसी प्रकार सातवें नंबर पे जो है आपका, ये है सिद्धांत अधिगम, यानी प्रिंसिपल लर्निंग। और जो आठवां नंबर है आपका, ये है समस्या समाधान अधिगम, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो आपके ये नीचे वाले जो चार हैं, इनको जोड़ा जाता है व्यवहारात्मक से, और जो ऊपर वाले हैं इनको जोड़ा जाता है संज्ञानात्मक से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात बता दूं मैं, देखो 1 से लेके 4 तक, ये 1 से लेके दोस्तों 4 तक, ठीक है, 1 से 4 तक के अधिगम में तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है, और 5 से ऊपर बढ़ोगे 8 तक के अधिगम में तर्क व चिंतन पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे जो उच्च श्रेणी का अधिगम है वो है समस्या समाधान। सबसे जो उच्च श्रेणी का जो अधिगम है वो क्या है? समस्या समाधान है। ठीक है, अगर हम निम्न श्रेणी के अधिगम की बात करें तो वो है हमारा संकेत अधिगम। ठीक है, क्या है? संकेत अधिगम। पेपर में इनका क्रम लगाने को आता है, तो आपको मैं क्रम याद करवा देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसके लिए ट्रिक याद रखिए। ट्रिक मैंने आपको बना दी है। ट्रिक है SSC BMC P2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, यानी SSC BMC P2 क्या याद रखनी है? SSC और BMC P2। अब देखो क्या मतलब है। एस का मतलब है, देखो पहले वाले का सिग्नल लर्निंग, ये क्या है? सिग्नल लर्निंग। दूसरे वाले एस का मतलब है SR लर्निंग, क्या है? SR लर्निंग। ठीक है, SSC में सी से क्या है? सी से है चयन लर्निंग। ठीक है, क्या है? चयन लर्निंग। तो आपको ध्यान रखना है, चयन लर्निंग। एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चयन लर्निंग लिख दिया, और यहाँ पे चयन लर्निंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका वर्बल लर्निंग। ठीक है, तो बी आपको यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा आपका बी, वर्बल लर्निंग। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एम का मतलब है मल्टीपल वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका सी, BMC, हाँ सी आपको ध्यान रखना है, यानी सी वाला ये छठा नंबर वाला है। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। इसके बाद आपको P2 है, तो P से आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल लर्निंग, और एक P से आपको ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रॉबर्ट एम गैने के
अधिगम के 8 प्रकार हैं, 8 प्रकार आप याद कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं इसकी बेसिक जानकारी को याद करते हैं, समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कोई आपको समस्या नहीं होगी, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। चलो यहाँ पे समझो, देखो क्या कहा गया है, इसको समझिए। क्या कहा गया है, रॉबर्ट्स एम गैने किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? ये अमेरिका के हैं। देखिए बेसिक नॉलेज रखना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। गैने किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गैने हैं वो अधिगम की परिस्थितियाँ सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, गैने को किस रूप में पूछा जाता है? तो अधिगम की सोपानकी के रूप में पूछा जाता है। हमें तो एक एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक पॉइंट आपका छूट गया, ये जो आपका बना हुआ है, ये जो चित्र आपका बना हुआ है, ये सरल से जटिल की ओर है, ठीक है, सरल से जटिल की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, समझिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गैने जो है, गैने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो गैने के अनुसार जो अधिगम है, अधिगम के 8 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, गैने का वर्गीकरण किस क्रम में है? तो गैने का जो वर्गीकरण है वो है सरल से जटिल की ओर। देखिए हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे, तो आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। गैने का सिद्धांत किस प्रकृति का है? तो वो है समन्वयात्मक प्रवृत्ति का। अगला देखिए, गैने ने अधिगम को किससे जोड़ा है? तो गैने ने अधिगम को अनुभव से जोड़ा है। नेक्स्ट है, गैने के अनुसार अधिगम का परिणाम क्या है? यानी गैने के अनुसार अधिगम का परिणाम क्या है? तो वो है व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गैने का सिद्धांत किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो गैने का जो सिद्धांत है वो क्रमिक प्रक्रिया पर आधारित है। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन वो बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गैने के अनुसार अधिगम जो है वो स्थायी है या फिर अस्थायी है? तो ये अपेक्षाकृत क्या है? स्थायी है। नेक्स्ट है, जो गैने हैं, गैने का सिद्धांत किस स्तर के शिक्षण में उपयोगी है? तो गैने का जो सिद्धांत है वो सभी स्तरों पर उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैने ने अधिगम को परिपक्वता से अलग माना है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, अलग माना है। अगला क्वेश्चन है, गैने का सिद्धांत किस विषय तक सीमित है? तो देखिए किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, ये बात आपको माननी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गैने के अनुसार अधिगम बिना अनुभव संभव है? तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। अधिगम के 8 प्रकार कौन कौन से बताए हैं गैने ने? देखो गैने के अनुसार सबसे सरल अधिगम कौन सा है? ठीक है, अधिगम के 8 प्रकार किसने बताए हैं? गैने ने। तो गैने के अनुसार सबसे सरल अधिगम कौन सा है? वो है संकेत अधिगम। क्या है? संकेत अधिगम। और जो सबसे कठिन है, कठिन वाला क्या है? समस्या समाधान अधिगम, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। वो सबसे, यानी इस प्रकार से एरो लगा था, तो ये सरल से जटिल की ओर था। सरल से क्या है? जटिल, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो था वो जटिल था, और सबसे ऊपर क्या था? समस्या समाधान अधिगम। मैंने आपको ट्रिक से समझाया था P2। पहले वाली P का मतलब था प्रिंसिपल लर्निंग, यानी सिद्धांत अधिगम लर्निंग, और दूसरी वाली जो P थी उसका क्या नाम है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है। तो सबसे सरल कौन सा है? सबसे सरल है संकेत अधिगम, और सबसे जो कठिन है वो क्या है? समस्या समाधान अधिगम। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन किस अधिगम से संबंधित है? तो शास्त्रीय जो अनुबंधन है वो संकेत अधिगम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध किस अधिगम में, संबंध जो है वो किस अधिगम में है? तो जवाब क्या होगा? उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस अधिगम से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्ध क्रियाएं सीखना किस अधिगम का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों श्रृंखला अधिगम, ठीक है। साइकिल चलाना सीखना किस अधिगम में आता है? तो ये है श्रृंखला अधिगम। अगला क्वेश्चन है, शब्द और अर्थ का संबंध किस अधिगम में है? तो ये जो है वो है शाब्दिक अधिगम। कोई भी क्वेश्चन एक एक नंबर की दोस्तों बहुत वैल्यू है, तो हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे कि जिससे हम तैयार नहीं करेंगे। हम सारे टॉपिक तैयार करेंगे, क्योंकि हमें पहली बार में ही सीटेट को क्या है? निकालना है। चलो अगला क्वेश्चन है,
भाषा सीखना किस अधिगम स्तर से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है शाब्दिक अधिगम से। अगला क्वेश्चन है, एक जैसे उद्दीपनों में भेद करना किस अधिगम में आता है? तो ये है बहुविकल्प विभेदन अधिगम। नेक्स्ट है, अक्षरों में भेद पहचानना किस अधिगम का उदाहरण है? तो ये है बहुविकल्प विभेदन अधिगम। ठीक है, जो कि ये कितने नंबर का था? ये था 5वें नंबर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्रम पूछा जाता है ज़्यादातर। अगला देखो, वर्गीकरण सीखना किस अधिगम से संबंधित है? तो ये क्या है? संकल्पना अधिगम। त्रिभुज की पहचान किस अधिगम में होती है? तो ये क्या है? संकल्पना अधिगम। तो चलिए एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। ये रही आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना। सीटेट एग्ज़ाम 2026, अगर आपके पास सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कोई भी कंटेंट आपके पास नहीं है, विषय वस्तु नहीं है जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और चीज़ों को लर्न कर सकें, ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए CDP आपको पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट नोट्स प्लस MCQ क्वेश्चन, PYQ भी साथ में, हिंदी आपकी कंप्लीट है और संस्कृत भी आपका कंप्लीट है, SST भी कंप्लीट है, EVS भी कंप्लीट है, मैथ, पेडागोजी और आपका विज्ञान कंटेंट, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप नोट्स के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी आपके पास नोट्स हैं तो फिर लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में जो नोट्स होते हैं और जो PYQ होते हैं ये आपकी बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो बार बार चीज़ों को आपको ना लेना पड़े तो एक बार आप ले लीजिए और इसके बाद तैयारी में अपनी जुट जाइए। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है नियमों का प्रयोग किस अधिगम का उदाहरण है? तो ये है सिद्धांत अधिगम का। नेक्स्ट है गणितीय सूत्रों का उपयोग किस अधिगम में होता है? तो ये होता है सिद्धांत अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गहने के अनुसार सबसे जटिल अधिगम कौन सा है? तो देखो सबसे जटिल यानी सबसे जो कठिन है वो क्या है? समस्या समाधान अधिगम है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नई समस्या पर नियमों का प्रयोग किस अधिगम में होता है? तो ये होता है समस्या समाधान अधिगम में। ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है समस्या समाधान किस पर आधारित है? तो समस्या समाधान जो है वो पूर्व सीखे सिद्धांतों पर, क्या है? पूर्व सीखे सिद्धांतों पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अगला है हमारा वो है, देखिए संकेत अधिगम में प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो जो संकेत अधिगम है, संकेत अधिगम में प्रतिक्रिया जो होती है वो अनैच्छिक होती है। SR अधिगम में प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो जो SR अधिगम है इसमें प्रतिक्रिया कैसी होती है? ऐच्छिक होती है, ठीक है। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। श्रृंखला अधिगम किस पर आधारित है? तो श्रृंखला जो अधिगम है वो क्रम पर आधारित है। शाब्दिक अधिगम किससे जुड़ा है? तो जो शाब्दिक अधिगम है ये भाषा से जुड़ा है, ठीक। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या है तो भी आप बताइएगा, हम उस टॉपिक पर सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। आपकी फिलहाल समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। विभेदन अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो वो है भेद पहचानना। क्या है? भेद पहचानना। नेक्स्ट है संकल्पनात्मक अधिगम का आधार क्या है? तो ये क्या है? ये समान गुण है। नेक्स्ट देखिए सिद्धांत अधिगम किससे जुड़ा है? तो जो सिद्धांत अधिगम है ये नियमों से जुड़ा है। किससे? नियमों से जुड़ा है। समस्या समाधान में किस स्तर की सोच होती है? तो ये समस्या समाधान में उच्च स्तर की सोच होती है, ठीक है। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। एक एक वीडियो को आप अच्छे से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आप स्वयं से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। गहने की सोपानकी में कौन सा स्तर भाषा से जुड़ा है? तो कौन सा स्तर भाषा से जुड़ा है? वो है शाब्दिक अधिगम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है गहने की सोपानकी में कौन सा स्तर सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर क्या है? वो है समस्या समाधान। संकेत अधिगम किस स्तर पर होता है? तो जो संकेत अधिगम है वो सबसे निचले स्तर पर होता है। यही आपको पूरा याद करना है, ठीक है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप याद करना, 2 से 3 बार याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा।
गहने के अनुसार अधिगम क्रम क्यों आवश्यक है? तो प्रत्येक स्तर पूर्व पर आधारित है। संकेत अधिगम के बाद कौन सा अधिगम आता है? तो उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संकल्पना अधिगम से पहले कौन सा अधिगम आता है? तो आता है वो बहुविकल्प विभेदन अधिगम। नेक्स्ट है सिद्धांत अधिगम से पहले कौन सा अधिगम आता है? वो है संकल्पना अधिगम। ठीक है, जब आप अधिगम के 8 प्रकार जो हमने आपको ट्रिक से बताए थे वो याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई भी गलती नहीं होगी। समस्या समाधान से यानी ठीक पहले कौन सा अधिगम है? वो है सिद्धांत अधिगम। अगला जो क्वेश्चन है भाषा और समस्या समाधान में कौन सा उच्च स्तर पर है? तो वो क्या है? समस्या समाधान। नियम बनाना किस अधिगम में आता है? तो वो क्या है? सिद्धांत अधिगम यानी प्रिंसिपल लर्निंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना नियमों का नया उपयोग किस अधिगम में है? तो वो क्या है? समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है अक्षर पहचान किस अधिगम का उदाहरण है? तो ये क्या है? बहुविकल्प विभेदन अधिगम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है देखिए वर्ग बनाना यानी वर्ग बनाना किस अधिगम में आता है? तो वो आता है संकल्पना अधिगम में। नेक्स्ट देखिए श्रवण संकेत पर प्रतिक्रिया किस अधिगम में आता है? तो ये है संकेत अधिगम। ठीक, कहीं से भी आपका सीटेट में सीडीपी में हम एक भी नंबर कम नहीं होने देंगे। लगातार हम इसीलिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। सीखने में अभ्यास किस अधिगम में सबसे अधिक जरूरी है? वो क्या है? श्रृंखला अधिगम। नेक्स्ट है समस्या समाधान बिना सिद्धांत संभव है? तो जी नहीं, संभव नहीं है। समस्या समाधान बिना सिद्धांत के संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए गहने का सिद्धांत किस प्रकार के प्रश्न देता है? तो जो गहने के सिद्धांत है ये क्रम आधारित प्रश्न देता है। थॉर्नडाइक किस अधिगम से जुड़ता है? तो ये थॉर्नडाइक जो है वो उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि भाई भाषा का स्थान गहने की सोपानकी में कहाँ है? तो ये मध्य स्तर पर है। नेक्स्ट है सोपानकी का अर्थ क्या है? तो सोपानकी का जो अर्थ है वो सीढ़ीदार क्रम है। क्या है? सीढ़ीदार क्रम है। अगला देखिए इवेंट ऑफ लर्निंग कितने हैं? तो टोटल कितने हैं? 8 हैं। इवेंट ऑफ लर्निंग किससे जुड़े हैं? तो आपका जवाब होगा शिक्षण से जुड़े हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला जो टॉपिक क्वेश्चन है हमारा वो है हायरार्की ऑफ लर्निंग किससे जुड़ी है? ठीक है, यानी कह सकते हैं हम पदानुक्रम या कह सकते हैं पदसोपान या कह सकते हैं हम श्रेणी व्यवस्था। ये किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है अधिगम से। किससे जुड़ी है? अधिगम से। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है हायरार्की में क्या सीखा बताया जाता है या कैसे पढ़ाया जाता है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? सोपानकी में क्या बताया जाता है यानी पद सोपान या कह सकते हो श्रेणीबद्ध व्यवस्था में क्या सीखा बताया जाता है या कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, या फिर आप इसकी जगह पदानुक्रम शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो क्या सीखा और पढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको कट कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है गहने के अनुसार अधिगमकर्ता की भूमिका क्या है? तो ये सक्रिय भूमिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गहने के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो परिस्थितियाँ बनाना। नेक्स्ट है देखिए हायरार्की में क्रम बदल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्रम नहीं बदल सकता। अगला क्वेश्चन देखो समस्या समाधान बिना पूर्व ज्ञान संभव है? क्या समस्या जो समाधान है वो बिना पूर्व ज्ञान संभव है? आप कहोगे जी नहीं। नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम बिना भाषा संभव है? तो नहीं, बिना भाषा संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा संकेत अधिगम में चेतन प्रयास आवश्यक है? आप कहोगे नहीं। ऐसार अधिगम में अभ्यास का महत्व क्या है? हाँ, अभ्यास अधिगम में अभ्यास का महत्व है। हाँ, ठीक है।
श्रृंखला अधिगम में भूल कहाँ होती है, तो क्रम में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी नहीं है, ये तो पता ही है। विभेदन अधिगम में गलती किस कारण से होती है, तो समानता के कारण होती है। संकल्पनात्मक अधिगम में उदाहरण क्यों जरूरी है, तो समान गुण दिखाने के लिए जरूरी है। सिद्धांत अधिगम में नियम क्यों जरूरी है, यानी सिद्धांत अधिगम है इसमें नियम क्यों जरूरी है, तो ये प्रयोग के लिए जरूरी है। समस्या समाधान में सोच कैसी होती है, तो समस्या जो समाधान है इसमें सोच जो होती है वो विश्लेषणात्मक होती है। कैसी होती है, विश्लेषणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गैने का सिद्धांत किस सोच को बढ़ावा देता है, तो गैने का जो सिद्धांत है वो उच्च सोच को बढ़ावा देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गैने के अनुसार अधिगम का क्रम किस दिशा में है, तो ये जो है वो सरल से जटिल की ओर है, जैसा कि हमने उसमें चित्र में भी देखा था। ठीक है, गैने के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गैने के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रभावी अधिगम है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है हायरार्की में भाषा किस स्तर पर है, तो ये है शाब्दिक अधिगम। क्या है दोस्तों, शाब्दिक अधिगम। ठीक है, हायरार्की का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो ये क्या है, समस्या समाधान है। नेक्स्ट है गैने का सिद्धांत व्यवहार और संज्ञान दोनों से जुड़ा है, तो बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो 4 मैंने आपको बताए थे, इस प्रकार से ये जो स्टार्टिंग के 4 थे ये क्या था, ये व्यवहार से संबंधित थे, और ऊपर वाले जो 4 थे वो संज्ञान से। तो गैने का जो सिद्धांत व्यवहार है वो सिद्धांत जो है वो व्यवहार और संज्ञान दोनों से जुड़ा है। ये शब्द आप ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा लो आप। ठीक है, तो ये पेपर में बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 86504159 और 57। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।